जय माता दी। एक बहुत बड़ा सवाल है कि पहले के बुजुर्ग लोग एक बात कहा करते थे कि औरतें या लड़कियां दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करेंगी या नहीं कर सकती हैं। और इसको लेकर के लड़कियों के अंदर बहुत सारी बातें भी आती थी कि भेदभाव हो रहा है, ये सब बातें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुजुर्ग द्वारा यह कही गई बातें कि लड़कियों को दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए, इसके पीछे का क्या कारण था? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण का। सबसे पहले तो आप यह जानिए कि दुर्गा सप्तशती के अंदर बहुत से बीज मंत्र पाए जाते हैं, बहुत सी ऋचाएं पाई जाती हैं, जिनका असर अच्छा और बुरा दोनों ही होता है। तो अब बात हम करते हैं कि स्त्रियों को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। एक स्पष्ट बात है कि दुर्गा सप्तशती में माँ के 13 अध्याय में कुछ अध्याय ऐसे भी हैं जिसमें माँ के क्रोध रूप को दिखाया गया है, जिसमें माँ अपने शत्रुओं का किस तरह नाश कर रही है उसको दिखाया गया है। और इन सभी चीजों को देख करके औरतों के अंदर जो होता है ना, वो जागरूकता हो जाती थी। उनके अंदर का जो होता है ना, वो क्रोध बढ़ जाता था। औरतों का मन बिल्कुल कोमल होता है और इस कोमल मन में जब यह दुर्गा का पाठ करती हैं तो उनके मन में जो होता है क्रोध अधिक होने लगता है। एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। और यकीनन आप एक बार जाकर के दुर्गा सप्तशती को पूरी श्रद्धा के साथ पाठ करके देखें। उसमें से कुछ अध्याय ऐसे हैं जब आपको पढ़ने के समय आपके गले का टोन ऊपर हो जाएगा, आपका अंदर गुस्सा सा भरा पड़ा रहेगा। माँ आपको अपने आप ऐसा महसूस होने लगा है कि आपके अंदर एक अलग शक्ति सा महसूस होता है। और यह कई बार कुछ लोगों पे इसका अधिक प्रभाव होने के कारण उनका दिमागी संतुलन थोड़ा डगमगा जाता था। दिमागी संतुलन मतलब उनके अंदर क्रोध ज्यादा होने लगा, वो अपने आप को माँ समझने लगते हैं। कई लोगों में आपने ये देखा होगा समाज में, जो एक चीज आता है कि इन पे माता आई है। ये माता आती है बस इसी रूप में क्योंकि वो अत्यधिक सोच लिए माँ को लेकर के। ये बहुत ही बड़ा कारण था। और ये चीज आप महसूस कीजिए, जब पढ़ाई शुरू हुई तो यह माता आना कम होने लगी क्योंकि ये धीरे धीरे लोगों समझने लगे कि क्या कारण होता है। दूसरी चीज कि दुर्गा सप्तशती की पाठ में एक बात स्पष्ट कही गई है कि इनकी जो उच्चारण हो आपके, वो शुद्ध होने चाहिए। और पहले के समय में औरतों को पढ़ाई को लेकर के इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था। और अगर औरत पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो वो पढ़ेंगी कैसे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगी कैसे? अगर वो करती भी हैं तो उसमें अनेक त्रुटियां आएंगी, गलत बोलेंगी। और ये गलत बोलेंगी तो इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो यह बात पुरुष तो समझते थे कि हाँ ये कारण है, इसलिए पुरुष अपने घर की स्त्रियों को यह बात को समझाते थे कि इन कारणों से तुम नहीं पढ़ो। लेकिन ये लोग कभी कारण नहीं बताना चाहते थे। उन्हें ऐसा महसूस होता होगा कि इससे स्त्रियां अपने आप को नीचा न समझे, या फिर उनके पीछे क्या कारण थी यह तो उन्हीं लोगों को पता होगा। लेकिन यह दो कारण बहुत ही जरूरी होता है हर लोगों को समझना। पहला कारण आप खुद महसूस करके देखिएगा कि या आपने सुना भी होगा कि पूजा करते करते अचानक माता आ गई। यह माता के प्रति अत्यधिक सोच होता है। और दूसरी चीज जो होता है वो त्रुटि, गलती से गलत शब्दों का उच्चारण करना। इस तरह करने से माता का वो जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है उसका बुरा असर पड़ सकता है हम लोगों पर। यही दो कारण था कि पहले लोग मना करते थे। आज क्यों नहीं मना करते? आज तो भाई लड़के लड़कियां सब बराबरी क्या पढ़ाई कर रही हैं। जितना शुद्ध उच्चारण अगर लड़के करते हैं उतने ही शुद्ध उच्चारण लड़कियां भी करती हैं। इसलिए आज के समय में समाज में कहीं ये बात सुनने को आपको नहीं मिलेगा कि दुर्गा सप्तशती के पाठ औरतें नहीं कर सकती। वो लोग कह सकते हैं जो कि पहले जमाने के होंगे, लेकिन अभी के लोग यह बात समझ चुके हैं कि पढ़ाई में दोनों अब बहुत ही बराबरी का साथ दे रहे हैं। इसलिए इस चीज में दुर्गा सप्तशती का पाठ आज के समय में औरत हो या मर्द हो सब कोई पढ़ सकता है, लड़का हो या लड़की हो, हर लोगों को बस उच्चारण सही होना चाहिए, माता के प्रति श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। माँ हर लोगों की मनोकामना अवश्य पूरी करेगी। अगर आपको ये बात सही लगी हो तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, और अगर बुरी लगी हो तो माफ कीजिएगा। लेकिन आप एक बार जरूर सोचिएगा क्या कारण यह सही नहीं है, इसलिए नहीं मना करते थे बुजुर्ग लोग।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।